सभी साथियों को राधे राधे। मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, रीजनिंग की जो हमारी सीरीज चल रही थी यूकेपीएससी, यूकेएसएससी और एसएससी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग चैप्टर देख रहे थे आपका क्या, पासा यानी कि डाइस, ठीक है। तो इसके 2-3 टाइप हमने पिछली वीडियो यानी कि पहली क्लास में कर लिए थे। आज इस क्लास में चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। एक और टाइप बच जाता है इसका ओपन डाइस वाला, उसको देख लेते हैं, ठीक। तो आप लोग टाइप नंबर 4 हिंट डालेगा इसमें, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। टाइप नंबर 4 हिंट डालना है, हाँ 4 5 जो भी था, 4 5 जो भी था 5 होगा। टाइप 5 हिंट डालेगा, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा ना, ये मान लो ऐसा बनाया है इसने, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 यहाँ 6 यहाँ, बोला इसका उल्टा क्या होगा, ऐसे पूछता ना, खुला पासा ओपन डाइस में, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक पॉइंट बना के लिखना, वो लिखिए, पहला पॉइंट लिखना, लिखिए प्रत्येक फलक का विपरीत, प्रत्येक, पहला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक फलक का विपरीत लिखना, द अपोजिट ऑफ ईच सरफेस, प्रत्येक फलक का विपरीत द अपोजिट ऑफ ईच सरफेस, फिर कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिएगा, एक सतह के बाद आएगा, विल कम आफ्टर वन सरफेस, एक सतह के बाद आएगा, विल कम आफ्टर वन सरफेस। प्रत्येक सतह का विपरीत एक सतह के बाद आएगा, विल कम आफ्टर वन सरफेस, ठीक है। चलो देखो, जैसे हम समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक कंडीशन ये वाली ली, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक कंडीशन ये वाली ले लेते हैं, ठीक, और एक कंडीशन ले लेते हैं ये वाली, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। चलो, तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब सबसे पहले उल्टे निकालते कैसे हैं, देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में पहले वाली फिगर में अगर देखें ना, तो हमने जैसे लिख लिया 1 का उल्टा, 2 का उल्टा और किसका उल्टा लिख लिया, 3 का उल्टा, ठीक है। देखो, कोनों वालों को छोड़ दो, उनका काम बाद में, उनको नहीं देखना है। देखो, 2 के बाद एक स्पॉट छोड़ना है, तो कहाँ पहुंचोगे, 4 में, यानी कि 2 का उल्टा क्या होगा, 4, ठीक। फिर 3 के बाद ये वाला जगह छोड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे, 5 में, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 5, और जो बच गए वो क्या, उल्टे, ऐसा तो होगा, कोने वाले दूसरे के उल्टे, तो 1 का उल्टा क्या, 6, यानी कि 1 का उल्टा 6 तो 6 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 4 तो 4 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 5 तो 5 का उल्टा 3। अब इस वाले में देखना, देखो 1 के बाद एक जगह छोड़ो, कहाँ पहुंचे, 3 में, जैसे यहाँ लिख लेते हैं 1 2 और क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। नहीं, 3 तो इसका खुद ही हो जाएगा ना, पहले से लिख लो, 1 का उल्टा क्या हो गया आपका, 3, तो 3 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, उसका देखो क्या करना है, 2 के बाद ना आपने एक खांचा छोड़ना पड़ेगा, ये वाला खांचा क्या हुआ, छोटा, कहाँ पहुंचे, 5 में, तो 2 का उल्टा क्या होगा, 5, तो 5 का उल्टा क्या हो गया, 2, ठीक है। ये छोड़ना पड़ेगा ना, ये वाला ड्रॉप के, तो यहाँ पहुंचे। अच्छा, अगर मान लो, एक बार अज्यूम करते हैं, आप बोलेंगे कि सर 2 के बाद ना हम 3 को छोड़ते हैं, उल्टा 4 लेते हैं, 2 का उल्टा क्या लेंगे, 4, एक पल के लिए मान लेते हैं, तो 5 और 6 तो अगल बगल ही हो गए, फिर उल्टी नहीं हो पाएंगे ना, इसीलिए 2 का 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका भी तो एक छोड़ना है, इसलिए। तो 2 का उल्टा क्या होगा आपका, 5 हो गया। फिर देखो, 4 से कहाँ गए, 6, एक छोड़ा ना, तो 4 से कहाँ गए, 6, यानी कि 4 का उल्टा क्या होगा, 6, तो 1 का 3, 3 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 4 का 6, 6 का 4, इतना नोट कीजिए। फिर सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए, इतना हुआ। अब पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सिर्फ फिगर बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूरा लिखिए, लिखिए दिए गए चित्र को मोड़कर, लिखना बाय फोल्डिंग द गिवन पिक्चर। क्वेश्चन लिखिएगा, दिए गए चित्र को मोड़कर, बाय फोल्डिंग द गिवन पिक्चर, मोड़कर कौन सी आकृति बन सकती है, विच स्ट्रक्चर कैन मेड, कौन सी आकृति बन सकती है, विच स्ट्रक्चर कैन मेड, कौन सी आकृति बन सकती है, विच स्ट्रक्चर कैन मेड, कौन सी आकृति बन सकती है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि चित्र कौन सा है, ठीक। तो फिगर ये वाला है बाबू, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और ये है AEF BCD, F होगा, हाँ, FBCD, ठीक। और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है AFC,
दूसरा है BDE, दूसरा है BD और E, तीसरा है ECF, तीसरा है EC और F, EC और F, और चौथा है ABC, चौथा है ABC। अब ये बोल रहा है कि इस चित्र को मोड़कर इन चारों में से कौन सी आकृति बन सकती है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, बस समझना पहले ढंग से मेरी बात को। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद से बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं। ठीक है, अब सुनना, देखो क्वेश्चन सबने लिखा, इधर देखो। सबसे पहला काम क्या है, उल्टे निकालने हैं। क्या निकालने हैं? उल्टे। तो देखो A और D साइड में है, तो A का उल्टा सीधे कौन हो गया? D। A का उल्टा कौन हो गया बाबू? D। उसके बाद E के बाद एक जगह छोड़ोगे ना तो कहां पहुंचोगे? B में, यानी कि E का उल्टा कौन हो गया? B। एक जगह छोड़ना है बाबू, E का उल्टा कौन हो गया? B। ठीक, उसके बाद F एक जगह छोड़िए, कहां पहुंचे? C में, तो F का उल्टा कौन? C। अब देखो इन चारों ऑप्शंस में, क्या बोला? इन चारों ऑप्शंस में जहां पे भी उल्टे साथ में आ रहे हैं वो आंसर नहीं होगा बाबू, क्योंकि उल्टे कभी साथ में नहीं आते ना। किसी फिगर में कभी किसी पास में देखा कि उल्टे साथ में आए? नहीं आते बाबू, कभी भी नहीं। उल्टा कहां होता है? पीछे। क्या होता है? मानक पासे में, स्टैंडर्डाइज में उल्टा हमेशा क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी ऑप्शन में उल्टे साथ में दिख रहे हैं तो उस ऑप्शन को सीधे काट दो, वो आंसर होगा ही नहीं। देखो कैसे, जैसे पहला वाला ऑप्शन देखो, पहले वाले में A है, F है और क्या है? C। देखना ध्यान से क्या हो रहा है। अब देखो A का उल्टा क्या है? D। क्या वहां D आ रहा है? नहीं, तो ठीक है, तो चलेगा। अच्छा, E का उल्टा क्या है? B। E भी तो वहां आ ही नहीं रहे। और फिर F का उल्टा क्या है? C। तो ये तो उल्टे सुल्टे दोनों साथ में आ गए। F का उल्टा C है ना, C का उल्टा क्या है? F। तो उल्टे सुल्टे साथ में नहीं आएंगे बाबू ना, तो ये दोनों तो साथ में आ गए, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, मतलब उल्टे सुल्टे साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, A का उल्टा क्या है? D। D आ रहा है, A नहीं आ रहा। ठीक है, E का उल्टा क्या है? B। साथ में आ गए, ये है ना। देखो E का उल्टा क्या है? B। उल्टे साथ में नहीं आने चाहिए, लेकिन उल्टे साथ में आ गए, ये E और B उल्टे साथ में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला देखो, F का उल्टा क्या है? C। ये FC उल्टे साथ में है ना, F और C क्या है? उल्टे साथ में आ गए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखो, A का उल्टा क्या है? A का उल्टा क्या है? D। वहां आया? नहीं आया। E का उल्टा क्या है? B। वहां आया? नहीं आया। F का उल्टा क्या है? C। वहां आया? नहीं आया, तो वो करेक्ट आंसर होगा बाबू। ठीक है, यानी कि जहां पे उल्टे एक साथ नहीं आएंगे वो आंसर सही होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन करेंगे, समझ जाओगे। ठीक है, अरे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उल्टे सुल्टे साथ में नहीं आने चाहिए, बस अगर उल्टे साथ में आएंगे तो ऑप्शन सीधे हट जाएगा, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। अब उन्होंने बना लिया, इसको टिक करना लास्ट वाले को। ठीक है, और टिक करने बाद एक नोट लिखना बाबू, टिक करना और नोट लिखना। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, लिखिए यदि विपरीत अंक साथ में आएंगे, नोट में लिखिए यदि विपरीत अंक साथ में आएंगे, इफ अपोजिट नंबर्स, अंक लिखो या जो भी लिखते हो शब्द, जो भी है यार, एक्स्ट्रा अल्फाबेट जो भी है। ठीक है, यदि विपरीत अंक साथ में आएंगे, इफ अपोजिट नंबर्स विल कम टुगेदर, साथ में आएंगे, कॉमा करना, कॉमा करना, तो वह विकल्प गलत होगा, देन दैट ऑप्शन विल बी रॉन्ग, तो वह विकल्प गलत होगा, देन दैट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। तो इस प्रश्न में आप समझे आपने क्या करना है? आपने आंसर नहीं निकालना है, आपने वो ढूंढना है जो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, ये उल्टा करके बनेगा क्वेश्चन। आंसर ढूंढना, इसमें आंसर ढूंढने का मतलब क्या है? आपने वो फिगर ढूंढने जो आंसर नहीं होंगे, यानी कि जहां उल्टे बैठे होंगे ना, वो आंसर कभी नहीं होगा बाबू। अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखना। इसको मिटा रहे, हो गया होगा ना? चलिए इसको मिटाएं बाबू। ठीक है, अगला फिगर वही है बाबू, सेम। हाँ, फिर दूसरा फिगर भी करते हैं। यही है फिगर। ठीक, 6 2 3 4 5 1, 6 2 3 4 5 1, 2 1 3 3 1 5, 2 1 3, दूसरा ऑप्शन है 3 1 5, 2 1 3 3 1 5, फिर अगला है 6 3 5, अगला है 6 3 5, और लास्ट ऑप्शन है 5 1 2। चलो बनाओ, मैं इसको साफ लिख देता हूँ। हाँ, ये 2, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1, और ये है 5 5। चलिए, तो मतलब वैसे तो बन गया होगा। ठीक है,
और अगर नहीं बना तो उधर देखिएगा, देखिए पहले उल्टे निकालते हैं। एक का क्या हो गया 5 सीधे, एक का क्या 5, फिर 6 का 3 और 2 का 4। 1 और 5 साथ में दिख रहे हैं, देखो यहाँ 1 और 5 साथ में, ये ऑप्शन नहीं होगा, उल्टे है ना 1 और 5, यहाँ भी 1 और 5 साथ में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद 6 और 3 साथ में दिख रहे हैं, ये यहाँ, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ 1 दिख रहा है उल्टा 5 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 3 दिख रहा है उल्टा 6 नहीं दिख रहा, यहाँ 2 दिख रहा है उल्टा 4 नहीं दिख रहा, तो ये सही है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका अगले क्वेश्चन पे चलें, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पहला सही होगा बाबू, बाकी सारे गलत हैं। चलो अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। तो अगला जो फिगर है ना वो ऐसे बनना है, 1 2 3, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे थोड़ा बनाओगे, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये है मल्टीप्लाई, फिर है डिवाइड, फिर है हैशटैग, मल्टीप्लाई डिवाइड और हैशटैग, और दूसरा है एस, और ये है ग्रेटर देन, और ये हो गया 1, ठीक है। एस ग्रेटर देन 1। अब फिगर दे रखे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसने दिया है मल्टीप्लाई ग्रेटर देन और एस, यहाँ दिया है मल्टीप्लाई, ये ग्रेटर देन हो गया, ये हो गया आपका एस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसने दिया है हैशटैग मल्टीप्लाई और 1, यहाँ दिया है हैशटैग, यहाँ दिया है मल्टीप्लाई और यहाँ दिया है क्या 1, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने एस डिवाइड और 1, एस दिया है, डिवाइड दिया है और 1 दिया है, ठीक है। और चौथा दे रखा है इसने ग्रेटर देन डिवाइड और एस, ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, डिवाइड और एस। चलो बताओ वो कौन सा सही है। देखिए एक छोड़ के अपोजिट लेना है बाबू, एक छोड़ के, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, तो एक ड्रॉप करो, ये वाला ड्रॉप करो, ये वाला, तो ये इसका क्या हो गया अपोजिट, यानी कि हैशटैग। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया हैशटैग, ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर इसका उल्टा ना बाबू, इसका उल्टा अगर ये लेंगे, यहां भी तो एक का गैप है ना, तो इसको ले सकता हूं उल्टा, लेकिन अगर इसका उल्टा ये लेंगे ना तो फिर ये दोनों साथ में आ जाएंगे, उल्टे तो साथ में आएंगे नहीं बाबू, एक छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसका उल्टा ये वाला लेना पड़ेगा। इसका उल्टा क्या लेना पड़ेगा, ये वाला, तब जाके इसका उल्टा ये होगा, यानी कि डिवाइड का उल्टा क्या हो गया ग्रेटर देन, इसका उल्टा क्या हो गया ग्रेटर देन, और आपका एस का क्या हो गया 1, ऐसे बनेंगे उल्टे। अब जिस भी ऑप्शन में उल्टे साथ में आ रहे हैं, अपोजिट एक ही सरफेस पे है, उसको सीधे एलिमिनेट करो बाबू, वो आंसर नहीं होगा। देखो मल्टीप्लाई के साथ हैशटैग आ रहा है क्या कहीं पे, ये ऑप्शन गलत है बाबू, फिर और तो कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा डिवाइड के साथ ग्रेटर देन आ रहा है क्या, ये लास्ट वाले में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एस के साथ 1 आ रहा है क्या, ये है ना, उल्टे साथ में नहीं आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर एक ही है बाबू, ये वाला, बस। और असली गेम तो उसी में है, उल्टा छांटने में, इसको सॉल्व करने में, ये तो कोई भी कर लेगा, यहां उल्टा देखिए हटाने में, वो तो बहुत ही आसान है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसको मिटा रहे हैं बाबू, हाँ। अगला क्वेश्चन लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक है। और ये है, तो ये 4 1 3 2 6 5 साइड में है, 4 1 3 2 6 और 5 है कहाँ साइड में, 6 और 5 कहाँ है साइड में, ठीक है। ऑप्शन है 6 4 3 6 1 4, 6 4 3 6 1 4, 6 4 3 6 1 4, फिर 4 6 4 6 5 6 1 2, 4 6 5 6 1 और 2 बन गया। बनाओ बनाओ, कौन सा हो, दूसरा वाला, ये वाला। चलो देखो पहले उल्टे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 का 3, 1 का गैप और 1 का 2, 1 का गैप, 4 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3 और 1 का उल्टा क्या 2, और कोने वाले उल्टे, 1 का गैप होगा ना बीच में, तो 6 और 5 क्या हो गए उल्टे,
6 और 5 क्या हो गए आपके उल्टे। अभी 4 3 साथ में दिखा दो, हटा दो, ये 4 3 साथ में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया वो, और कहीं नहीं, ठीक है। 1 और 2 साथ में दिख रहा है, हटाओ उसको, 1 और 2 ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 6 और 5 साथ में दिख रहा है, ये एलिमिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बाबू, ठीक है, फिर ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अंतिम क्वेश्चन बनाइए, इसको मिटा रहे हैं, ये हो गया ना, इसका आंसर दूसरा वाला है बाबू, ठीक है, सेकंड वाला। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो। एक दो तीन चार, ठीक है, ये हो गए। और एक नंबर यहाँ पे है, एक है आपका यहाँ पे, ठीक है। 3 6 1 5 2 4, 3 6 1 5 2 और 4, और ऑप्शन है 4 6 2 4 1 3, 4 6 2 4 1 और 3, 4 6 2 4 1 3, 4 1 3, ठीक है। फिर है इसके बाद 6 3 4 2 5 6, 6 3 4 2 5, 6 3 4 2 5 और 6, 2 5 और 6। चलिए गाइस, हो गया होगा, नहीं हुआ तो पहले अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अपोजिट देख लेते हैं कौन कौन से। देखो 3 के बाद एक गैप देखिए कहां पहुंचे, 1 में, ठीक है, यानी कि 3 का उल्टा क्या होना है बाबू, 1, ठीक है। 6 के बाद एक छोड़ के कहां पहुंचे, 5 में, तो 6 का उल्टा क्या रहना है, 5, और जो बच गए उल्टे, यानी कि कौन, 2 और 4, 2 और 4 एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है, 2 ये होगा ना गैप, ठीक है, 2 और 4 एक दूसरे के उल्टे। 3 1 साथ में सीधे काटो, ये 3 1, ये नहीं होगा बाबू, ठीक है। 6 5 दिख रहा है, सीधे काटो, ये नहीं होगा। 2 4 दिख रहा है, 2 4, ये, तो इसका करेक्ट आंसर सी है बाबू, ये इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मैं सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, अगली क्लास में हमारी मीटिंग होगी, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और सकारात्मक सोचिए। और लास्ट में यही कि वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं, राधे राधे।